कि 10वीं और 12वीं आपकी जैसे तैसे आपकी हो जाएगी, चाहे बहुत कमाल के स्टूडेंट हो। आज समझ में आया कि मरने के बाद होती 13वीं, लेकिन हमने अपनी 13वीं जो है ना अपने पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में अपनी कहानी में आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि प्लीज आप 5वीं के बाद 6ठी ना करें, 8वीं के बाद 9वीं 10वीं ना करें, तो आप भटकते रहोगे मेरी तरह। और बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये वाली वीडियो आप लोगों तक शेयर करना बहुत जरूरी है। रास्ते खुलते जाएंगे। तो आईएएस बनना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं करना चाहते हैं, जेईई का सपना लेकर के चल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, नीट का सपना। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब, तो मैं तो यही कहूँ कि प्लीज आप सपना बदल लीजिए अपना। सारी लिंक की तरह हो जाती है। शेर अपने लिए अलग से रास्ता बनाता है, आपको वही शेर बनना है, लेकिन वो 10वीं पास करने के बाद नहीं, 12वीं पास के समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज एक ही आता है कि हमें 10वीं पास होने के बाद क्या करना चाहिए। 12वीं पास के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, ओवरऑल 10वीं और 12वीं के बाद हमारा क्या करियर होगा, क्या फ्यूचर होगा। रुको एक मिनट, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो अभी छोटी क्लास में हैं, जब 10वीं पास करेंगे तब सोचेंगे, जब 12वीं में होंगे तब डिसाइड करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपने आज से और अभी से ही अपने लिए करियर नहीं चुना ना, तो 10वीं पास करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, 12वीं पास हो जाओगे, सिवाय भटकने और परेशान के आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा समझने के बाद आपके अंदर वो एनर्जी आने वाली है, आप अपने लिए करियर सेट कर पाओगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आप अपने बारे में सोच पाओ। एटलीस्ट जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने 5वीं में भी बोर्ड दिया, क्योंकि पहली से 5वीं तक, 4थी तक हमने पढ़ाई कर ली। 5वीं क्लास में हमने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। एंड अब क्या करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 5वीं हमारे गांव में स्कूल था, फिर 6ठी से 8वीं तक दूसरा दूर था स्कूल, है ना। तो भाई क्या करना है, तो भाई नज़दीकी स्कूल में कब 5वीं पास हो गया तो भैया 6ठी कर लो। तो सिंपल से 6ठी 7वीं और 8वीं, 6ठी 7वीं पास करके 8वीं पास करने के बाद हमारे पास फिर से वही ऑप्शन आ गया, भाई अब क्या करें। आपके पास भी सेम यही हो रहा होगा। 5वीं के बाद मैंने स्कूल चेंज किया था, 6ठी 7वीं जहाँ भीड़ जा रही थी वहीं चले गए। अब 8वीं में है, फिर से मुझे स्कूल चेंज करना था, क्योंकि ये स्कूल 8वीं तक ही था। अब मैं क्या करूँ, ये मेरे सामने भी था। तो सारे जहाँ भीड़ जा रही थी, बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, वहीं सबने कहा कि भैया 9th कर लो, तो 9th 10th हो गया। अब 10वीं के बाद देखिए, 10वीं के बाद हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं। 10वीं के बाद अब क्या करें, तो भाई फिर से वही जहाँ भीड़ जा रही है वहीं चल देते हैं। तो भैया कहा 11वीं कर लो, और मेरी जैसे तैसे 11वीं 12वीं भी हो गई। अब समस्या आई कि 12वीं के बाद क्या करें, है ना। कुछ नहीं सोचा, जहाँ भीड़ चल रही थी वहीं चल गए। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं आपकी जैसे तैसे आपकी हो जाएगी, चाहे आप बहुत कमाल के स्टूडेंट हो, एवरेज हो या बिलो भी हो, तब भी आपकी 12वीं 10वीं तो हो ही जाएगी। कुछ प्राइवेट से करेंगे, कुछ ओपन से करेंगे, कुछ रेगुलर से करेंगे, कुछ अलग अलग बोर्ड से करेंगे, तो 10वीं 12वीं आपकी हो जाएगी। समस्या आएगी आपको अब क्या करें। 10वीं में आपकी 10वीं में मुझे सोचना चाहिए था, नहीं सोचा, भीड़ के साथ चल दिए। अब 12वीं के बाद क्या करें, तो भाई सब सिंपल सी बात है ना, किसी ने कहा कि भैया 13वीं कर लो, तो भाई साहब हमने अपनी 13वीं भी कर ली। आज समझ में आया कि मरने के बाद होती 13वीं, लेकिन हमने अपनी 13वीं जो है ना अपने पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में ही 13वीं कर ली। ये बहुत बड़ा मजाक है, एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा मजाक है कि कब 12वीं के बाद क्या करेगा, 13वीं कर लो। तो भैया 13वीं तो अब समझ में आया कि मरने के बाद होता है। ओवरऑल ये तो मस्ती और मजाक था, लेकिन सीरियसली वो मजाक चल रहा था हमारे सामने, और करते करते हमारा 13वीं 14वीं और 15वीं भी हो गई। यानी कि अब समझ में आया कि 13वीं 14वीं 15वीं को ग्रेजुएशन कहते हैं। ग्रेजुएशन कर ली तो भैया आप क्या करें, तो अगल बगल वाले बीएड का फॉर्म भर रहे थे, हमने भी भर दिया। थोड़ा सा दिमाग तो था, लेकिन गाइडेंस नहीं थी, हमें मोटिवेट करने वाला या समझाने वाला कोई नहीं था। हम कर गए, बीएड कर ली, जैसे तैसे करके टीचर बन गए, आपके सामने आ गए। ये कहानी है हमारे तब की, जब हमारे टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम में तगड़ा कंपटीशन है। अपनी कहानी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि प्लीज़ आप 5वीं के बाद 6ठी ना करें, 8वीं के बाद 9वीं 10वीं ना करें, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं ना करें, और 12वीं के बाद प्लीज़ आप 13वीं तो बिल्कुल मत करना अपनी। अब यहाँ से मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। पिछले कुछ टाइम पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मुझे
आईएएस बनना है, कैसे बनूं? मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूं, कृपया बताइए। मैं बड़ा हैरान था कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को ये पता है कि आईएएस कैसे बनते हैं। मतलब कैसे बनते हैं तो नहीं पता, बट मैं हैरान भी था और बड़ा अच्छा भी मुझे लगा कि 6ठी क्लास में पढ़ते हुए बच्चे को आईएएस के बारे में, एटलीस्ट आईएएस बनते हैं ये भी पता होता था। हम तो अपनी 13वीं करते फिर रहे थे, लेकिन बच्चे को पता है कि आईएएस क्या होता है। देखिए, मेन चीज़ आपको यहीं से समझना है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही शुरुआती दौर से अपने लिए अपना करियर ना पता हो ना, तो आप भटकते रहोगे मेरी तरह, और बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये वाली वीडियो आप लोगों तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आप भटको नहीं। ये बच्चा जो 6ठी क्लास में पढ़ रही थी और इसको पता है कि आईएएस कैसे बनते हैं, मैंने इसे मैसेज में बताया कि कैसे बनते हैं, लेकिन इस बच्चे को 6ठी से पता है आईएएस भी कोई चीज़ होती है, आईपीएस भी कोई चीज़ होती है। अगर इस बच्चे को बता दिया जाए, मोटिवेट कर दिया जाए, इसको गाइडेंस मिल जाए, इसको स्टडी मटेरियल मिल जाए और इसके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, तो आईएएस बनना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आज के टाइम में सबसे बड़ा एग्ज़ाम है आईएएस, और अगर बच्चे को स्टार्टिंग से आईएएस का पता है तो बच्चा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी जो हमारे पास ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे जेईई करना चाहते हैं, जेईई का सपना लेकर के चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नीट का सपना लेकर के चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की मतलब तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उनको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो बाकी बच्चे प्राइवेट जॉब भी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन बचते हैं। पुलिस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं। साथ में बड़ी संख्या में बच्चे खुद के बिजनेस की तरफ भी मूव कर रहे हैं। ओवरऑल कैसे करें सारी चीज़ें, अगर हम जेईई की बात करें तो जेईई इंजीनियरिंग फील्ड में होता है। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त आपकी मैथ है, तो आपको आईआईटी में अगर इंजीनियर बनना है तो जेईई आपको क्वालिफाई करना होगा। आईआईटी में जाने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो नीट का एग्ज़ाम देना होता है। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको आईआईटी में फिर से मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हो, डॉक्टरी लाइन में आप जा सकते हो। तो डॉक्टरी लाइन के लिए इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे बैंकिंग लाइन में भी जाना चाहते हैं, कॉमर्स वगैरह लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपको बता दूं, बड़ी संख्या में भीड़ इतनी तगड़ी आ रही है ना कि ये आप यकीन नहीं मानोगे, एक सीट के लिए लाखों बच्चे आवेदन करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, गवर्नमेंट जॉब की। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब, तो मैं तो यही कहूँ कि प्लीज़ आप सपना बदल लीजिए अपना। लेकिन अगर आपको सपना लेकर चलना ही है, अगर आप आज से ही ये सोच के चल रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप रटने की प्रवृत्ति को आज से ही बढ़ा लीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उनकी सेट होती है जिन्होंने समझने के साथ साथ में रटने को भी फोकस किया, यानी कि जिनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। अगर आपको याद बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो आज से ही, और उस टाइप की बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन हाँ, ये बहुत कम है। लाखों करोड़ों जब के लिए फॉर्म निकलती है तो तब 150 वैकेंसी निकलती है, और उसमें से बहुत सारे बच्चे जब रिजेक्ट होते हैं ना, तो वो सदमे में आ जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपने लिए आज से ही सेट कर लो। उसके बाद बस हमारे पास प्राइवेट जॉब, और प्राइवेट जॉब की भी आज में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है ना, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, आप यकीन नहीं मानोगे कि कोई बंदा अगर 20,000 में काम कर रहा है और उसको लगता है कि मुझे एक बंदे को हटाना है, मुझे अगला बंदा चाहिए, तो 15,000 में बंदों की भीड़ है। 15,000 वाले को हटाएगा तो 10,000 वालों के लिए भी भीड़ है। 10,000 वाले को हटाएगा तो 5,000 में काम करने के लिए लोगों की भीड़ तगड़ी है। तो आप ये मान सकते हैं कि बेरोज़गारी कहाँ चल रही है, कितनी बढ़ रही है। जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और ऐसी जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है जो अपनी 13वीं करते जा रहे हैं, मतलब 12वीं कर ली, 10वीं कर ली, जैसे तैसे। मतलब वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप मुझे कमेंट कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाने का आपने सपना बनाया है, क्या कैरियर है, आपको किस फील्ड के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपका मार्गदर्शन कर पाऊँ। एज ए मेंटोर मैं आपके लिए वो मटेरियल लेके आऊँ कि क्या कैसे करते हैं।
इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर आपको बिजनेस फील्ड में जाना है तो आप अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बना लीजिए, ताकि आप अपना टैलेंट शो कर सकें, दिखा सकें। ओवरऑल आपको एक विज़न समझ में आया होगा कि आपको ऐसे जैसे तैसे ही आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि अपना लक्ष्य लेकर के बढ़ें। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन चमकेगा वही जो अलग चल रहा होगा, क्योंकि भीड़ जो भेड़ों की होती है, जब शेर चलता है तो सारी भीड़ तितर बितर हो जाती है, और शेर अपने लिए अलग से रास्ता बनाता है। आपको वही शेर बनना है, लेकिन वो 10वीं पास करने के बाद नहीं, 12वीं पास करने के बाद नहीं, आज से ही सोच लीजिए, उसके लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपका क्या सपना है, शेयरिंग जरूर करें मेरे साथ। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल गए होंगे और अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हों तो ही आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।